Unit 5 Plants and Animals. Chapter 13 Plants Around Yours. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about different types of plants, know about different parts of a plant. Learning Objective. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानेंगे। पौधे के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस पाठ का उद्देश्य बच्चों को पौधों की विविधता और उनके हिस्सों के महत्व के बारे में जागरूक करना है। विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे पेड़, झाड़ियां और घास न केवल हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं, बल्कि ये जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, भोजन और आश्रय भी प्रदान करते हैं। पौधों के विभिन्न हिस्से जैसे जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल, हर एक का अपना विशेष कार्य होता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ती हैं और पोषण प्राप्त करती हैं। तना पौधे के अन्य हिस्सों को सपोर्ट करता है और पानी एवं पोषक तत्वों का वितरण करता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके खाना बनाने का कार्य करती हैं, जबकि फूल और फल प्रजनन में महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार पौधों के प्रकार और उनके हिस्सों के ज्ञान से बच्चे न केवल प्रकृति को समझेंगे, बल्कि इसके संरक्षण के महत्व को भी जानेंगे। We see many kinds of plants around us. They are our green friends. Plants grow in different shapes and sizes. हम चारों ओर कई प्रकार के पौधे देखते हैं। वे हमारे हरे दोस्त हैं। पौधे विभिन्न आकारों और आकृतियों में बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधों की विविधता कितनी अद्भुत है और ये हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पौधे हमारे जीवन में न केवल खूबसूरती और हरियाली लाते हैं, बल्कि ये ऑक्सीजन का उत्पादन करके हमारी सेहत के लिए भी आवश्यक हैं। विभिन्न आकारों और आकृतियों में पौधों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि प्रकृति कितनी विविध और समृद्ध है। छोटे पौधों से लेकर विशाल पेड़ों तक हर एक पौधा एक अद्वितीय भूमिका निभाता है। वे न केवल प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं, बल्कि अनेक जीवों के लिए आश्रय और भोजन का स्रोत भी हैं। इस प्रकार पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। Some plants are big. Some plants are small. कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधों का आकार कैसे भिन्न होता है। बड़े पौधे जैसे पेड़ मजबूत तनों और विस्तृत पत्तियों के साथ होते हैं, जो उन्हें अन्य पौधों से अलग बनाते हैं। ये पौधे अक्सर लंबी उम्र के होते हैं और विभिन्न जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। वहीं छोटे पौधे जैसे जड़ी बूटियां और झाड़ियां जल्दी बढ़ते हैं और सीमित स्थानों में भी पनप सकते हैं। इनका आकार उन्हें अधिकतम सूरज की रोशनी और पोषक तत्वों का उपयोग करने में मदद करता है। इस विविधता के कारण सभी पौधे अपने विशेष वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Trees. Very big and tall plants are called trees. Trees have thick and strong stem called trunk. Some trees have branches. Trees live for many years. पेड़। बहुत बड़े और ऊंचे पौधों को पेड़ कहा जाता है। पेड़ों का एक मोटा और मजबूत तना होता है, जिसे तने कहते हैं। कुछ पेड़ों में शाखाएं होती हैं। पेड़ कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पेड़ कैसे अद्वितीय होते हैं। पेड़, जिनकी ऊंचाई और मोटाई उन्हें अन्य पौधों से अलग करती है, हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका तना, जिसे तना कहा जाता है,
उनके लिए संरचना और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे वे ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। तने से शाखाएं निकलती हैं, जो पत्तियों और फूलों को सहारा देती हैं, और इनसे ही पेड़ का विस्तार होता है। पेड़ अक्सर कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जिससे वे न केवल अपने पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि दीर्घकालिक पारिस्थितिकी संतुलन भी बनाए रखते हैं। Shrubs. Small and bushy plants are called shrubs. Shrubs are not as tall as trees. Shrubs have many thin but hard branches. झाड़ियाँ। छोटे और झाड़ीदार पौधों को झाड़ियाँ कहा जाता है। झाड़ियाँ पेड़ों की तुलना में इतनी ऊंची नहीं होती हैं। झाड़ियों में कई पतली लेकिन कठोर शाखाएं होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि झाड़ियाँ पौधों की एक विशेष श्रेणी है। ये छोटे और घने पौधे होते हैं जो अक्सर बागों और प्राकृतिक वातावरण में पाए जाते हैं। उनकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन वे अपने घनेपन के कारण आकर्षक होते हैं। झाड़ियों की कई पतली शाखाएं होती हैं, जो उन्हें एक सामंजस्यपूर्ण और मजबूत संरचना देती हैं। ये शाखाएं कठोर होती हैं, जिससे झाड़ियों को मजबूत और मौसम के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने में मदद मिलती है। Herbs. Very small and weak plants are called herbs. Herbs have soft, thin and green stems. They live for one season only. जड़ी बूटियाँ। बहुत छोटे और कमजोर पौधों को जड़ी बूटियाँ कहा जाता है। जड़ी बूटियों में मुलायम, पतले और हरे तने होते हैं। ये केवल एक मौसम के लिए जीवित रहती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जड़ी बूटियाँ पौधों की एक विशेष श्रेणी है जो बहुत छोटी होती है और सामान्यतः कमजोर होती हैं। इनके तने मुलायम और पतले होते हैं, जिससे ये आसानी से झुक सकती हैं या गिर सकती हैं। जड़ी बूटियाँ आम तौर पर औषधीय गुणों, सुगंध और खाद्य उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये केवल एक मौसम के लिए जीवित रहती हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने जीवन चक्र को जल्दी पूरा करती हैं। Climbers. Some plants are very weak. They cannot grow upward on their own. They need some support. Such plants are called climbers. चढ़ने वाले पौधे। कुछ पौधे बहुत कमजोर होते हैं। वे अपने आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। उन्हें कुछ सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधों को चढ़ने वाले पौधे कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि चढ़ने वाले पौधे कैसे विशेष होते हैं। ये पौधे अपनी कमजोर संरचना के कारण सीधे खड़े नहीं हो सकते और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अन्य वस्तुओं या पौधों का सहारा लेते हैं। चढ़ने वाले पौधों के तने लचीले और हल्के होते हैं, जिससे वे किसी भी सहारे के चारों ओर लिपट सकते हैं। ये पौधे अक्सर दीवारों, ग्रिल और पेड़ों पर चढ़कर अपनी वृद्धि को बनाए रखते हैं। Creepers. Some plants grow along the ground. They are called creepers. Creepers. कुछ पौधे जमीन पर फैलते हैं। इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्रीपर्स पौधों की एक विशेष श्रेणी है जो जमीन पर बढ़ते हैं। ये पौधे अपने कमजोर तनों के कारण सीधे खड़े नहीं हो सकते और इसलिए वे जमीन पर फैलते हैं। क्रीपर्स अक्सर खाद्य पौधों जैसे कद्दू और तरबूज के रूप में देखे जाते हैं। ये पौधे न केवल स्वादिष्ट फल प्रदान करते हैं, बल्कि जमीन को कवर करके मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। क्रीपर्स का फैलाव और उनका बढ़ने का तरीका यह दर्शाता है कि वे किस प्रकार अपने वातावरण में सामंजस्य बिठाते हैं। Some plants have thorns. Thorns save plants from animals. We should not touch such plants. कुछ पौधों में कांटे होते हैं,
कांटे पौधों को जानवरों से बचाते हैं। हमें ऐसे पौधों को नहीं छूना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कांटेदार पौधे अपनी सुरक्षा के लिए कांटों का उपयोग करते हैं। कांटे पौधों के लिए एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है जो उन्हें जानवरों और कीड़ों से बचाने में मदद करते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाने या उनका सेवन करने का प्रयास कर सकते हैं। जब जानवर इन पौधों के पास जाते हैं तो कांटे उन्हें चोट पहुंचाते हैं जिससे वे इनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कांटेदार पौधे अपनी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन का प्रदर्शन करते हैं। हमें ऐसे पौधों को छूने से बचना चाहिए क्योंकि ये न केवल दर्दनाक हो सकते हैं बल्कि इससे हमें चोट भी लग सकती है। Some plants grow only in water. They are called water plants. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जल पौधे कैसे विशेष होते हैं। ये पौधे पूरी तरह से पानी में रहते हैं और उनका जीवन जल के साथ गहराई से जुड़ा होता है। जल पौधों की विभिन्न प्रकारें होती हैं, जैसे जलकुंभ, कमल और काई, जो न केवल सुंदरता प्रदान करते हैं बल्कि जल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल पौधे पानी में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो जलीय जीवों के लिए आवश्यक है। इसके अलावा ये पौधे जल में पोषक तत्वों को अवशोषित करके पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करते हैं। Parts of a plant. A plant has many parts. The main parts of a plant are the root, leaf, stem, flower and fruit. The root is the part that remains under the ground. The stem, leaf, flower and fruit are the parts that remain above the ground. पौधे के भाग। एक पौधे के कई भाग होते हैं। पौधे के मुख्य भाग हैं जड़, पत्ता, तना, फूल और फल। जड़ वह भाग है जो जमीन के नीचे रहता है। तना, पत्ता, फूल और फल वे भाग हैं जो जमीन के ऊपर रहते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे के विभिन्न भाग कैसे उसकी संरचना को बनाते हैं। पौधे के जड़ें जमीन के नीचे होती हैं और उन्हें पोषण और स्थिरता प्रदान करती हैं। जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, जो पौधे के जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसके विपरीत तना, पत्ते, फूल और फल जमीन के ऊपर होते हैं। तना पौधे को ऊंचाई पर लाने के साथ साथ पत्तों और फूलों को सहारा देता है। पत्ते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिसमें पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। फूल पौधे के प्रजनन में सहायता करते हैं, जबकि फल बीजों को विकसित करने में मदद करते हैं। इस प्रकार पौधे के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। To remember, big and tall plants are called trees. Small and bushy plants are called shrubs. Very small and weak plants are called herbs. Climbers need some support to grow upward. Creepers grow along the ground. याद रखने के लिए, बड़े और ऊंचे पौधों को पेड़ कहा जाता है। छोटे और झाड़ीदार पौधों को झाड़ियां कहा जाता है। बहुत छोटे और कमजोर पौधों को जड़ी बूटियां कहा जाता है। चढ़ने वाले पौधों को ऊपर बढ़ने के लिए कुछ सहारे की आवश्यकता होती है। क्रीपर जमीन पर फैलते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधों की विभिन्न श्रेणियां कैसे होती हैं। ये श्रेणियां पौधों के आकार, संरचना और उनके विकास के तरीके के अनुसार वर्गीकृत की गई हैं। पेड़, जो बड़े और ऊंचे होते हैं, हमारे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभिन्न जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। झाड़ियां, जो छोटे और झाड़ीदार होती हैं, अक्सर बागों और प्राकृतिक वातावरण में सजावट और छाया के लिए उपयोगी होती हैं। जड़ी बूटियां छोटी,
लेकिन महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका उपयोग औषधीय और खाद्य गुणों के लिए किया जाता है। चढ़ने वाले पौधे सहारे की मदद से ऊंचाई प्राप्त करते हैं, जबकि क्रीपर्स जमीन पर फैलकर प्राकृतिक संतुलन में योगदान करते हैं।